वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम जनवरी से दिसंबर तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उसको हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। और ये क्लास अब सभी लोगों के लिए बहुत एग्जाम में फ़ायदा करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करेंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं 2023 का उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ये क्लास एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा आरओ और भी एग्जाम जो होने वाले हैं जहाँ पर करंट अफेयर्स आती है वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो आप को दिए जाएंगे। आइए आज की शुरुआत करते हैं। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। यूरो को अपनाने वाला जो नवीनतम देश है, यूरो मुद्रा अपनाने वाला जो है नवीनतम देश क्रोएशिया बना है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी जो हैं कैप्टन शिवा चौहान बनी हैं। 18th राष्ट्रीय और गाइड जम्बूरी का आयोजन जो है राजस्थान पाली रोहतक में किया गया है। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था और ये 17वें क्रम का था। एमवी गंगा विलास क्या है, तो यहाँ पर इसको ये रिवर क्रूज है जिसको वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक संचालित किया जाएगा और ये लगभग 51 दिन में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023 को भारत ने जीता है। भारत ने इंग्लैंड को हराया था। 71वीं मिस यूनिवर्स जो हैं वो बनी थी आर बोनी गैब्रियर और ये यूएसए की थी। और 72वीं मिस यूनिवर्स भी बन चुकी हैं, वो बनी हैं सेनिस पलासियोस जो कि निकारागुआ की रहने वाली है। तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र शिलांग मेघालय में स्थापित किया गया है। अंधता नियंत्रण पॉलिसी को राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया है राइट टू साइट विजन के तहत। नेक्स्ट है गोल्डन कैलाशा अवार्ड नानेरा फिल्म को दिया गया है और ये राजस्थानी फिल्म है। एससीओ जो समिट है 2023 में भारत में आयोजित की गई थी, भारत इसका अध्यक्ष था। इसके अलावा भारत में ही G20 समिट भी आयोजित की गई थी। एससीओ समिट जो 2023 में भारत में हुई है उसमें ईरान को यहाँ पर नवा मेंबर इसका बनाया गया है। नेक्स्ट है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल करके मनोहर पारिकर यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है जो कि गोवा में स्थित है। शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटक में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को अब हम लोग रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानेंगे और ये उत्तराखंड में स्थित है। काकोरी ट्रेन डकैती का भी नाम बदला गया है, अब इसको हम लोग काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला गया है और किया गया है शहीद भगत सिंह यहाँ पर एयरपोर्ट किया गया है। 0.514 पहाड़ी का नाम बदल करके गन हिल रख दिया गया है। औरंगाबाद का भी नाम बदला गया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है यूपी पेट में। तो यहाँ पर इसका नाम जो है संभाजी नगर किया गया है। नेक्स्ट है अब एससीओ से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखते हैं। एससीओ की स्थापना है यानी कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो है 1996 में होती है। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है और इसका 9वां सदस्य देश ईरान हाल ही में भारत में जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पर बना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलोरा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो कि भारत में है वो उसका नाम है काबुल लामजाओ और ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में शुरू किया गया था। बुलंद भारत जो यहाँ पर पहल है इसको अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय यहाँ पर ऋषिकेश बने हैं और इनको 2023 में भी ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 के विजेता आईटीबीपी बनी है। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज विश्व भारतीय विश्वविद्यालय बना है जिसकी स्थापना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर विश्व भारतीय विश्वविद्यालय है ये कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना 1921 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और यहीं पर शांति निकेतन है जो कि भारत का 41वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन चुका है, इसको हम आगे भी कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की पहली कॉरिडोर परियोजना जो यहाँ पर है तुमकुर कर्नाटक में स्थापित की गई है और यहीं पर तुमकुर कर्नाटक में ही एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री का भी निर्माण किया गया है।
दूसरा ग्रीन बॉन्ड जारी किया है इंदौर मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। और यहाँ पर जो पहला जारी किया गया था ग्रीन बॉन्ड वो गाजियाबाद यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया गया था। बार्ड चैटबॉट को गूगल ने लॉन्च किया है, जबकि चैट जीपीटी को ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये एआई चैट बॉट हैं। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया है। गोल्डन बुक अवार्ड राखी कपूर को दिया गया है। ऑपरेशन दोस्त जो है भारत ने तुर्की और यहाँ पर सीरिया इसमें भूकंप जब आया था इसकी मदद के लिए शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनको बाहर निकालने के लिए भारत ने शुरू किया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में जो भारतीय फंस गए थे, जो यहाँ पर अमेरिका जब उसको छोड़ के जा रहा था तब भारत ने शुरू किया था अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन कावेरी को यहाँ पर सूडान में जब तख्ता पलट हुआ तो भारत ने शुरू किया था और इसके लिए आईएनएस सुमेधा को भेजा गया था। नेक्स्ट है बजट 2023-24 से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देखते हैं। व्यक्तिगत आयकर में कर मुक्त जो है 3 लाख रुपए किए गए हैं और ये हमारा अमृत काल का पहला बजट है, बजट 2023-24। इसमें वृद्धि दर हुई है 7% चालू वर्ष में और 2023-24 में यहाँ पर 6.5% वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है और यहाँ पर ये ज़्यादा ही इससे हो गया है। यहाँ पर सप्तऋषि यहाँ पर जो है प्राथमिकताएं दी गई, यानी कि 7 प्राथमिकताएं इस बजट में दी गई हैं, जिसको हमने एक बजट की वीडियो पढ़ी है तो आप लोग उसको भी जरूर एक बार देख लें। श्री अन्न सेंटर हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा और 2023 में जो है मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। अब 2023 जो 2024 है इसको भी एक वर्ष घोषित किया गया और ये ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया है, यानी कैमिलेट्स वर्ष 2024 को घोषित किया गया है यूएन के द्वारा। 2023 क्या है, मोटे अनाज का वर्ष है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य जो भारत का है वो है 2047। कर्नाटक में ऊपरी भद्र परियोजना शुरू की गई है बजट के अनुसार। पंचामृत योजना जो कि गन्ना से संबंधित है और ये उत्तर प्रदेश राज्य की है। नेक्स्ट है 2070 तक भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 तक यहाँ पर चलाया जाएगा, जिसमें 5 मैट्रिक टन यहाँ पर 5 मैट्रिक मिलियन टन जो है वार्षिक यहाँ पर उत्पादन हरित हाइड्रोजन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम प्रणाम योजना भूमि संरक्षण से संबंधित है, जबकि मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से संबंधित है और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव जो है सुंदरबन डेल्टा जो कि वेस्ट बंगाल में पाया जाता है वहाँ पर पाए जाते हैं। अमृत धरोहर योजना जो है 75 रामसर साइट जो कि भारत में है इनके संरक्षण के लिए शुरू की गई है। सबसे ज़्यादा रामसर साइटें तमिलनाडु में हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं और तमिलनाडु में 14 हैं। वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है इसको शुरू किया गया है सीमावर्ती क्षेत्रों में और ये क्वेश्चन जो हैं पुराने क्योंकि जनवरी फरवरी के हैं, उसके बाद कुछ पेपर हुए हैं तो उसमें ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। महिला सम्मान बचत पत्र योजना भी शुरू की गई थी, जिसमें 2 वर्ष के लिए इसको शुरू किया गया था, 2025 तक ये चलने वाली है और यहाँ पर 7.5% ब्याज दर जो है मिलने वाली है महिलाओं और बच्चियों को अगर 2 लाख रुपए वो बैंक में डिपॉजिट करती हैं। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा जो है 2022-23 में 6.4% रहा है और 2023-24 में 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। आयकर में यहाँ पर पहले क्या था कि 6 स्लैब थे, अब जो है 5 स्लैब करे गए हैं और यहाँ पर जो नील रखा गया है 0 से 2.5 लाख रुपए तक जो पहले था, अब क्या है 0 से 3 लाख रुपए तक नील यहाँ पर, यानी कि कोई भी आयकर नहीं देना होगा 0 से 3 लाख तक। सर्वाधिक आय जो है उधार से आती है, यानी कि 34% जो आय है उधार लेने से आती है और सर्वाधिक व्यय जो होता है बजट का वो हमारा ब्याज अदायगी में खर्च होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उधार से ही आता है तो उधार देने में भी यहाँ पर ब्याज जाएगा। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम यहाँ पर जो है ये बने हैं और इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में यहाँ पर लगाया जाना था फॉक्सकॉन के सहयोग से, लेकिन अब इसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। आईएनएस सुमेधा जो है इसको आबू धाबी में भागीदारी करने के लिए भेजा गया था। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो एलेक्रामा 2023 का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ताज महोत्सव यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है और जिसकी थीम थी विश्व बंधुत्व, इसकी थीम थी। विधि आयोग के नए अध्यक्ष जो हैं ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया और ये 22वें नंबर के हैं। गेहूं की नई जलवायु स्मार्ट किस्म HD
3385 विकसित की गई है। इसका विकास किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है, पहली बार क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित हुआ है हाईकोर्ट के द्वारा, और ये यहाँ पर केरल में किया गया है। नृत्यांगना कनक रेले का संबंध जो है मोहिनी अट्टम से है, और ये तमिलनाडु से यहाँ पर रहने वाली है। मोहिनी अट्टम जो है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज जो है यूएई में आयोजित की गई है। यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर भाग लिया था। बैंडीकूट रोबोट जो है इसको केरल में शुरू किया गया है, और ये मुख्यतः मैन होल सफाई के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाएगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था, जिसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और उप विजेता बना है दक्षिण अफ्रीका। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बालकृष्णन को दिया गया है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जो है यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, सिक्किम में इसका आयोजन किया गया है, और इसका उद्घाटन जो है हमारे जो स्पीकर हैं वर्तमान में ओम बिरला जी ने किया है। मित्रा पहल जो है ये हमारी बाजरा से संबंधित है, यानी कि मिलेट से संबंधित है। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण जो है यूरोपियन संघ के द्वारा किया गया है, और यहाँ पर यूके के साथ यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ इसका निर्माण किया गया है विंडसर फ्रेमवर्क का। अभ्यास सैन्य मैत्री जो है जापान में आयोजित किया गया है, और ये जो अभ्यास सैन्य मैत्री है भारत और जापान के बीच में किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर भाग लिया है। नेक्स्ट है, साइक्लोन वन अभ्यास जो है भारत और मिस्र के बीच में राजस्थान में आयोजित किया गया था। मिस्र की राजधानी काहिरा है, और यहाँ पर मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर अभ्यास हैं। तर्कस अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। डस्टलिक अभ्यास इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। धर्म गार्जियन अभ्यास इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। जिमेक्स फ्रिंजेक्स जो अभ्यास है ये हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में। जिमेक्स जो है वो जापान के साथ होता है। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 जो है ओडिशा राउरकेला में आयोजित किया गया था बिरसा मुंडा स्टेडियम में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। यहाँ पर विजेता बनी थी जर्मनी और हारा था बेल्जियम। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। इसके अलावा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम का है, इसको भी दिया गया है। 23 जनवरी को यहाँ पर जो है पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के हैप्पी बर्थडे वाले दिन मनाया जाता है। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 यहाँ पर पुरुष में विजेता बने हैं कुलनावुत विदिदर्श यहाँ पर विजेता बने हैं, जबकि महिला में एनसी युंग जो हैं विजेता बनी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मिक्स डबल में यहाँ पर जो है लुइस स्टेफनी और राफेल जो कि ब्राज़ील की हैं इन्होंने जीता है। इन्होंने हराया था रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी को, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जो है पुरुष में नोवाक जोकोविच ने जीता है, और ये सर्बिया के रहने वाले हैं। महिलाओं में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 है इसको जीता था आर्यन सबालेंका ने, और ये बेलारूस की रहने वाली हैं। वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान जो है 6.5% लगाया गया है, लेकिन भारत जो है इससे ज़्यादा तेज ग्रो कर रहा है। और जो ये अनुमान है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार लगाया गया था। जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण होता है इसको पेश करता है वित्त मंत्रालय, और यहाँ पर इसको तैयार करता है मुख्य आर्थिक सलाहकार। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन, और यहाँ पर इसकी थीम थी मध्यावधि स्थिति आशावादी विश्वसनीय, यहाँ पर इसकी थीम थी। इसके अलावा आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स जो है कंप्लीट इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग उसको भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सी हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट है विक्ट्री सिटी उपन्यास सलमान रुश्दी का है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की 10वीं रैंक आई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 161वें स्थान पर है, और इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, और ये फ्रांस पेरिस में इसका संस्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत 42वें स्थान पर है। लिथियम भंडार जो लिथियम के भंडार हैं हाल ही में देश में खोजे गए हैं, और ये खोजे गए हैं जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए थे, और ये 5वें नंबर के थे। यहाँ पर शुभंकर आशा था। पहले स्थान जो है महाराष्ट्र को मिला, दूसरा हरियाणा और तीसरा मध्य प्रदेश रहा है। नेक्स्ट है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया था नाडी शहर में, और
विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाते हैं और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया है। कॉप 15 जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित की गई थी, इसका संबंध जैव विविधता से है। महिला प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी है। इनको आरसीबी के द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। जो महिला प्रीमियर लीग है इसमें 5 टीमें ने भाग लिया था और जिसकी विजेता मुंबई इंडियंस बनी है और ऑरेंज कैप जो है मैग लेनिन को दी गई थी। प्रेसिडेंट कलर सम्मान जो है हरियाणा पुलिस को दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन लद्दाख में किया गया है। जल जन अभियान राजस्थान में माउंट आबू सिरोही से शुरू किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर हरियाणा में यहाँ पर खोला गया है। यूट्यूब के हाल ही में नए सीईओ बनाए गए थे और ये बने थे नील मोहन जो कि भारतीय मूल के हैं। ट्विटर के नए सीईओ लिंडा याकरीना बनी हैं और इसके मालिक हैं एलॉन मस्क जो कि इनकी कंपनी है टेस्ला और स्पेस एक्स। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता सौराष्ट्र की टीम बनी है, इसने बंगाल को हराया था। 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर में किया गया है। पहला विदेशी डिकिंस विश्वविद्यालय जो है गांधीनगर गुजरात में खोला गया है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय में मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति समिति में यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री होगा और यहाँ पर विपक्ष का नेता शामिल किया गया था। अब जो है यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर यहाँ पर जो है एक जो है कैबिनेट मंत्री जो है इसमें शामिल किया गया है नए संविधान संशोधन के द्वारा। तो आप लोग ये ध्यान रखें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और यहाँ पर मुख्य निर्वाचन जो यहाँ पर कमिश्नर होंगे इनका जो चयन करेगा वो करेगा प्रधानमंत्री विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट का मंत्री। तो यहाँ पर सीजीआई को हटा दिया गया। ये डिसीजन जो है अभी हाल ही में आया था। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है और वर्तमान में जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार। आप लोग ये ध्यान रखें। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है ईरान में किया गया था और यहाँ पर भारत विजेता बना है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज बना है और 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का बना है। उत्तर प्रदेश में जो है 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला हो जाएगा हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, तीसरा हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चौथा हमारा है रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। सोनभद्र जो है हमारा उत्तर प्रदेश का जिला है और ये 4 राज्यों से सीमाएं बनाता है और ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है। वो राज्य हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। 28वें लेखा महानियंत्रक एस दुबे बने हैं। डॉक्टर मानिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो सीएम बने थे उनके नाम देख लेते हैं। मेघालय के नए मुख्यमंत्री कॉर्नेट संगमा हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने थे और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफू रियो बने थे। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है और अभी हाल ही में जो नए मुख्यमंत्री बने उनको हम आगे देखने वाले हैं। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता थी, लेकिन अब इसका राजधानी चेंज हो गई है और ये नूसंतारा बनी है और ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित है और ये हाल ही में यहाँ पर सक्रिय हुआ था, इसमें विस्फोट हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं। पहला हो जाएगा कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। मौनालोवा हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। स्ट्रॉम्बोली इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किलिमंजारो अफ्रीका तंजानिया में स्थित है। अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक बहरीन में आयोजित की गई है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक कॉरिडोर उत्तराखंड में बनाया गया है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सिद्धरुदा स्वामी रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का है, ये बना है। इसने गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ा है और ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है सिद्धरुदा स्वामी रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर जो है नाटू नाटू RRR फिल्म को दिया गया है जिसके संगीतकार हैं MM कीरावानी और इसको यहाँ पर जो है
गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इस गाने को मिला था। सरस्वती सम्मान जो है 2022 में जो दिया गया था शिव शंकरी सूर्यवंशम के लिए इनको दिया गया था, इनका उपन्यास था सूर्यवंशम। 2022 में व्यास सम्मान जो है ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना उपन्यास के लिए दिया गया था। और अभी हाल ही में व्यास सम्मान 2023 के लिए भी दिया जा चुका है, वो दिया गया है पुष्पा भारती को। और इनका जो संस्मरण था यादें यादें और यादें के लिए यहाँ पर व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को दिया गया है। पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बस का जो है उद्घाटन बेंगलुरु में, इसका संचालन नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है श्रीनगर में खोला गया है। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो कि डीजल परिवहन के लिए बनाई गई है। सुंदरराजा आम का जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिला है। कुछ यहाँ पर प्रमुख जीआई टैग हैं, इनको देखते हैं। बनारसी पान और रामनगर का बैंगन और अलीगढ़ का ताला, हाथरस की हींग, ये सब जो हैं यहीं से संबंधित है। पान जो है बनारसी है, अलीगढ़ का ताला है और रामनगर का बैंगन है और हाथरस की हींग, तो ये उत्तर प्रदेश के यहाँ पर हो जाएंगे जीआई टैग। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023 जो है बेंगलुरु में यहाँ पर इसको दिया गया है। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड जो है बेंगलुरु को दिया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पर है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं। हंगर इंडेक्स में भारत 107वें स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 13 है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान कर्नाटक को मिला है, जबकि अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश को दिया गया है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है उत्तराखंड देवघर में बनाया गया है। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 चैंपियन बने हैं पंकज आडवाणी। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है मिस्र। और इसकी जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। और जो ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन है 2023 में साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। अगला वाला जो है ये होने वाला है यहाँ पर रूस में। नाटो का नया सदस्य फिनलैंड बना है और ये 31वां सदस्य नाटो का बना है। जो ब्रिक्स सम्मेलन है 2024 में ये रूस में आयोजित किया जाएगा और इसमें 6 नए देशों को शामिल करने का यहाँ पर प्रस्ताव भी पारित हुआ है, जिससे कि अब ब्रिक्स में 11 देश हो सकते हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि पहले से 5 हैं। एबेल पुरस्कार 2023 लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2023 की विजेता बनी है मुंबई इंडियंस और यहाँ पर 5 टीमों ने भाग लिया था। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट टेरॉन 1 है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार शक्तिकांत दास को दिया गया है और ये भारत की आरबीआई के गवर्नर हैं और ये 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। यूरोपियन भौगोलिक संकेतक कांगड़ा चाय जो कि हिमाचल प्रदेश की है इसको दिया गया था। कुछ प्रमुख जीआई टैग हैं। मिर्चा चावल बिहार का है जीआई टैग। बशौली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की है। कंबम अंगूर का जीआई टैग तमिलनाडु को मिला है। मान मदुराई मिट्टी के बर्तन यहाँ पर जो है तमिलनाडु का जीआई टैग है। भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा यहाँ पर गंगा है, इसका नाम रखा गया है, जिसको राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा विकसित किया गया है। विश्व की पहली क्लोन जो है डॉली भेड़ बनी थी। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में मुंबई को शामिल किया गया था। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टियाना कोच बनी हैं। नेक्स्ट है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर किम कार्टन बनी हैं। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल का यहाँ पर राष्ट्रीय दर्जा समाप्त हुआ है, तो यहाँ पर 3 जो राष्ट्रीय दल हैं यहाँ पर इनका दर्जा समाप्त किया गया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई और एनसीपी का राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल है इसका दर्जा समाप्त किया गया है और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो है दर्जा दिया गया है। और वर्तमान में 6 राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय दर्जा यहाँ पर मिला हुआ है। भारत में सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो कि 125 फीट की है, इसका उद्घाटन तेलंगाना में किया गया था। और विश्व के बाहर यानी कि भारत के बाहर जो है पूरे विश्व में भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा हाल ही में यूएसए में लगाई गई है। एप्पल का पहला रिटेल स्टोर महाराष्ट्र में खोला गया है। गज उत्सव असम में मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में इसको मनाया गया है। और प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूर्ण होने पर
भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान जो हैं सुषमा पटेल बनी हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्स यहाँ पर जो है शुरू की गई है दिल्ली एनसीआर में, और इसका नाम रखा गया है नमो एक्सप्रेस, इसका नाम रहेगा। पहले इसका नाम जो था रैपिडेक्स था, लेकिन अब इसका नाम बदल करके नमो ट्रेन यहाँ पर किया गया है, नमो भारत इसका नाम किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता बनी हैं, जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं। टाइफा 1 केन्या में यहाँ पर जो है उपग्रह है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इसका जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया गया है और लद्दाख से ये संबंधित है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है आशा भोसले जी को दिया गया है, और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पीएम मोदी जी को दिया गया था। पहला वीरता पदक पाने वाली महिला वायुसेना अधिकारी हैं दीपिका मिश्रा। सूडान में फंसे भारतीयों के लिए यहाँ पर ऑपरेशन कावेरी चलाया है भारत ने, और आईएनएस सुमेधा को यहाँ पर भाग लेने के लिए भेजा था। भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि मेट्रो, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। मातानी पछेड़ी वस्त्र कला का जीआई टैग गुजरात को मिला है। कारी इशाद आम का जीआई टैग कर्नाटक को दिया गया है। मुरैना की गजक का जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिला है। नागरी दुबा राजा चावल का जीआई टैग छत्तीसगढ़ को दिया गया है। 68th हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड जो हैं इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काथियावाड़ी बनी है, और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई काथियावाड़ी के लिए बनी हैं, और सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो हैं राजकुमार राव बधाई 2 के लिए बने थे। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में खोला गया है। सर्वाधिक जलाशय जो हैं वर्तमान में भारत में पश्चिम बंगाल में हैं, और सबसे ज़्यादा जो झीलें हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट है स्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को यहाँ पर बनाया गया है मौखिक स्वच्छता अभियान के तहत, और यहाँ पर जो स्माइल एम्बेसडर जो है ये बनाया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मो घर आवास योजना उड़ीसा में शुरू की गई थी। तीसरे G20 की यहाँ पर कार्यदलीय बैठक जो है जिनेवा में आयोजित हुई है, और भारत की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। G20 समिट भारत में आयोजित किया गया था, जिसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यहाँ पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया गया था, और G20 का 21वां सदस्य अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पर बनाया गया है। और G20 की 2024 में बैठक जो है अर्जेंटीना में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर G20 की जो अगले 2024 में बैठक है वो यहाँ पर ब्राज़ील में आयोजित की जाएगी, आप लोग ये ध्यान रखें। टर्बो यूपीआई रोजर पे यहाँ पर फिनटेक यूनिकॉर्न जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। टर्बो यूपीआई रोजर पे फिनटेक यूनिकॉर्न के द्वारा लॉन्च हुआ है। वर्ष 2023 में शीर्ष भारतीय ब्रांड टीसीएस बना है, और यहाँ पर बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की यहाँ पर 10वीं रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट है एडगर रिकेविक्स लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं। ओपीएस क्लीन अभियान पंजाब ने शुरू किया है। नशे के खिलाफ पुलिस ने यहाँ पर इसको शुरू किया है। आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 फिनलैंड में की गई है, और इसको किया है नाटो सदस्य देशों के द्वारा, और नाटो का 31वां मेंबर जो है वो फिनलैंड बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष जो हैं डेनिस फ्रांसिस बनाए गए हैं, और ये त्रिनाद टोबैको के रहने वाले हैं। जूना खटिया गांव गुजरात में है, और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित साक्ष्य पाए गए हैं। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, और इसकी 50वीं वर्षगांठ इस बार मनाई गई थी, और इसका आयोजन जो है कोटे दी आइवर में किया गया था। पर्यावरण दिवस 2023 की थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। एल्सॉम कंपनी यहाँ पर जो है ये फ्रांस की है, इसको 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय यहाँ पर संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में पहला स्थान जो है इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी मद्रास को मिला है, जबकि समग्र श्रेणी में यहाँ पर पहला स्थान जो है आईआईटी मद्रास को ही दिया गया है। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन जो है CSIR के द्वारा सुगंध मिशन के तहत किया गया है। एकता अभ्यास भारत और मालदीव की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया गया है। बिपार जो है चक्रवात का नामकरण जो है बांग्लादेश ने किया है, और ये अरब सागर में आया था। जो यहाँ पर तेज चक्रवात है इसका नाम भी भारत ने दिया है। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो
स्टोन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है और ये सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है। एमवी एम्प्रेस से यहाँ पर पहली क्रूज सेवा जो है भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू की गई है, एमवी एम्प्रेस, और ये क्रूज सेवा है। के फोन परियोजना केरल की है और इसमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। पहला हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण जो है ईरान के द्वारा किया गया है और इसकी स्पीड 5 मैक से अधिक होने वाली है। प्रोजेक्ट कुबेर जो है बेंगलुरु में एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। वरुणास्त्र यहाँ पर जो है इसको लॉन्च किया है डीआरडीओ ने और ये हैवी वेट टॉर्पीडो है। एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास जो है यहाँ पर जर्मनी में किया गया है और ये नाटो का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है। नेक्स्ट है पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 केरल को यहाँ पर दिया गया है और बड़े राज्यों में शीर्ष श्रेणी में केरल को यहाँ पर पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक जनार्दन प्रसाद को बनाया गया है और ये डॉक्टर एस राजू के स्थान पर बनाए गए हैं। थ्रीशेन ग्रुप मशीन सिस्टम जो कि जर्मनी का है, इसको पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ रुपए का समझौता भारत ने के साथ किया है। इसने दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 चीन के द्वारा विकसित की गई है। स्पिनजोवा पुरस्कार जोइता गुप्ता को दिया गया है और यह डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जो है इंग्लैंड में आयोजित की गई थी और इसका विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर उप विजेता भारत है। भारत दूसरी बार लगातार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हार गया है। जो पहली बार जब भारत हारा था तो न्यूजीलैंड ने हराया था और इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने हराया है। माउंट मेयोन ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है और इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था। कारी इशाद आम का जीआई टैग जो है कर्नाटक के पास है। मणिपुर में शांति समिति के लिए यहाँ पर अनसुईया उइके की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष अजय लांबा को बनाया गया था। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 मेल में नोवाक जोकोविच विजेता बने हैं जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं और फीमेल में ईगा स्विएटेक विजेता बनी है जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। WHO के हेल्थ फॉर ऑल सिटीज़ हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को यहाँ पर जो है WHO का हेल्थ फॉर फिल्म अवार्ड दिया गया है। BSF के महानिदेशक नितिन अग्रवाल को बनाया गया है। UDI यानी कि जो यहाँ पर है UDI के अध्यक्ष जो हैं अमित अग्रवाल बने हैं। UDI वही संस्था है जो हमारा आधार कार्ड को इशू करती है। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का आयोजन भारत और मालदीव के बीच में किया गया है। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 उरुग्वे यहाँ पर विजेता बना है और इटली यहाँ पर उप विजेता बना है। उरुग्वे जो है ये विजेता रहा है फीफा अंडर 20 विश्व कप का। SVL प्रोजेक्ट का चौथा जहाज जो है सर्वे वेसल है यहाँ पर, इनका चौथा जहाज संशोधक को हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किया गया था। पहला था संध्यक, दूसरा निर्देशक और तीसरा इच्छक यहाँ पर जो है सर्वे वेसल था, इसको लॉन्च किया गया था। पहलो खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया था और इसके विजेता भी यहाँ पर उड़ीसा बना है। इवॉल्व मिशन सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इवॉल्व मिशन। ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य तेलंगाना बना है। कोमोडो बहुपक्षीय अभ्यास इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है और यहाँ पर भारत की तरफ से INS सतपुड़ा ने भाग लिया था। भारत में पहली बार यहाँ पर खर्च खाता जो है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा खोला गया है। SWC श्रेणी का तीसरा जहाज अंजीदीप चेन्नई में यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है और पहला जो था यहाँ पर अर्नाला था। कृषि महोत्सव रज जो कि ओडिशा में आयोजित किया गया है। दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना बांग्लादेश में यहाँ पर शुरू की गई थी और यहाँ पर विश्व बैंक के द्वारा इसको समर्थन दिया गया है। शनि के किस चंद्रमा पर फास्फोरस के कण पाए गए हैं? तो यहाँ पर एनसेलाइड्स जो यहाँ पर शनि का उपग्रह है, यहाँ पर फास्फोरस के जो हैं साक्ष्य मिले हैं। सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि के लिए सम्मानित किया गया है राजस्थान को। यहाँ पर वैश्विक पवन दिवस जो कि 15 जून को मनाया जाता है, इसके अवसर पर राजस्थान को यहाँ पर पवन क्षमता वृद्धि के लिए सम्मानित किया गया है। प्रोजेक्ट काटरू को लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। प्रोजेक्ट काटरू जो है मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम है। 116 साल बाद कंसेंट आयु 13 से 16 जापान के द्वारा
की गई है। चौथा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है और मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। प्रीडेटर या फिर MQ-9B सशस्त्र ड्रोन जो हैं USA के हैं और भारत ने यहाँ पर इनको खरीदा है। नेक्स्ट है 2021 में यहाँ पर गांधी शांति पुरस्कार जो है 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। सात्विक और चिराग की जोड़ी जो है इसने इंडोनेशिया ओपन जीता है। और 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार जो है अरुंधति राय को दिया गया है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जो है इसको जीता है भारत ने और लेबनान यहाँ पर उपविजेता रहा है। और जो सात्विक और चिराग की जोड़ी है इसको यहाँ पर जो है राजीव गांधी खेल रत्न जो ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023 के लिए भी दिया गया है। इस क्लास में हमने यहाँ पर जनवरी से जून तक का जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है उसको कवर किया है। अगली क्लास में हम जुलाई से दिसंबर तक का जितना भी करंट अफेयर बाकी है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो भी यूपी पुलिस और SSC GD में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग से आते हैं उसकी मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, इनसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में जरूर आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसको मैं आपको अलग अलग वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लें। और यहाँ पर मैं अगली क्लास जो होने वाली है उसमें हम भारत में पहली बार और विश्व में पहली बार जो हुआ है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ें और आप लोग ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।